Good evening, guys. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 7, part 4. तो बच्चों आज जो है मैं आपको जो इवेंट्स टायर्स ओ लेवल एग्ज़ाम जो है वो उसका पार्ट 4 में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, जिसमें कि ना जो बच्चे नहीं समझे या एब्सेंट थे उसके लिए मैं फिर से एक बार समरी रिपीट कर रही हूँ। पहले में हमने क्या देखा था कि इवेंट्स एक टीजनर है जो ओ लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो ओ लेवल का जो एग्ज़ाम होता है वो जर्मन के एक एग्ज़ाम होते हैं जो कोई भी जो प्रिजनर होते हैं, कैदी होते हैं, वो दे सकते हैं। और दूसरे पार्ट में देखें कि इवेंट्स के साथ साथ और यहाँ पे कैरेक्टर थे मैकलरी, स्टीफन, जैक्सन, दो जो पुलिस ऑफिसर थे, और गवर्नर खुद, जिसके कहने पे ये एग्ज़ाम लिया जा रहा था। लेकिन उन सबको एक डर था कि स्टीफेंस भाग ना जाए। कहीं ना कहीं मन में सबका एक डाउट था कि एग्ज़ाम देना जो उसका एक बहाना है। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इवेंट्स का जो है जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था 9:18 पर, वो हो रहा है 9:25 पर शुरू हो रहा है। और इवांस जो है मैकलरी के जो है निर्देश में, इंस्ट्रक्शन में वो एग्ज़ाम दे रहा है अपने सेल में। अब वहाँ पे जो है पूरे पुलिस फोर्स जो तैनात है उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। गवर्नर खुद एक माइक्रोफोन के जरिए उसके सब बातचीत सुन रहे हैं। तभी इसके बाद आगे का जो चैप्टर है हम लोग उसके बारे में जानेंगे, आगे में क्या होता है। इवांस is not going to stay here easy। इवांस बोल रहा है कि नॉट गोइंग टू स्टे हियर इजी। वो पूछ रहा है मैकलरी से कि क्या अभी टाइम हो गया, मैं लिख लूँ। मैकलरी आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या करना है। स्टीफेंस, मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू। उसने कहा है कि जो मिस्टर जैक्सन जो है वो मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है। वो पूछ रहे हैं कि ये जो है ये भी हमारे साथ ही रहेगा, स्टीफन के यहाँ से निकल जाएगा। तो वो कहते हैं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैकलरी कहते हैं, तो स्टीफेंस कहते हैं कि जो जैक्सन है वो मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि यहाँ पर नज़र रखने के लिए। इवांस, हाउ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्ज़ाम। सब यहाँ पे रहेंगे तो मैं मेरे एग्ज़ाम में ध्यान कैसे दूंगा। विथ समवन ब्रीथिंग डाउन माई नेक, ऐसा लग रहा है कोई मेरे गले पकड़, मतलब मेरे सर पे चढ़ कर खड़ा हुआ है। क्राइस्ट मतलब भगवान जीसस का हम लोग बोलते ना, हे भगवान, ऐसे वो बोल रहे हैं क्राइस्ट। सॉरी सर, आई डिड नॉट मीन। उसने कहा कि सॉरी सर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन। गवर्नर जो है फ़ोन के पास पहुँचते जैक्सन पूछ रहे, आह गुड, बहुत अच्छा, गेट स्टीफेंस आउट दैट सेल। गवर्नर कह रहे कि जो स्टीफेंस है उसको सेल से निकालो। गवर्नर जब कॉल करते हैं जैक्सन उठाते हैं और स्टीफेंस को कहते हैं कि सेल से निकालो। आई थिंक परहैप्स वी आर डूइंग थिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है, गवर्नर ऐसा बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं कुछ। एज यू विश है जैक्सन, गवर्नर का जवाब देते हैं, आपके जैसा मर्जी सर। द गवर्नर हेयर द एक्सचेंजेस इन द सेल। गवर्नर जो है अंदर जो बातचीत चल रहा था सेल में वो सब सुन रहा था। हेयर द डोर क्लैंग वंस मोर एंड हेयर मैक अनाउंस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट। उसने सुना कि दरवाज़ा बंद होने का आवाज़, और जो मैकलरी है उन्होंने जोर से अनाउंस किया एग्जामिनेशन शुरू होने का लास्ट तक। इट वॉज 9:25 AM, 9:25 बज चुके थे। एंड देयर वॉज अ ग्रेट क्लैम, और ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। एट 9:40 AM an examination board rang through। The assistant secretary with the special responsibility on the modern language asked to speak the governor। 9:40 हो चुका था, अभी तक एग्जामिनेशन बोर्ड्स में फ़ोन में रिंग आया कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जो थे स्पेशल उसके एक जिम्मेदारी होते हैं, तो उसके मॉडर्न लैंग्वेज में उसका पूछा गवर्नर को कि एग्जामिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसके इंस्ट्रक्शन दे दिए। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटा 15 मिनट पहले। यस, वेल देयर वॉज अ correction slip which some fool and forgotten to place in the examination package।
किसी ने जो है एग्जामिनेशन पैकेज यहीं पे कोई बुद्धू है जो यहाँ पे भूल के गया है। वेरी ब्रीफ, कुड बी गवर्नर प्लीज़। उसने कहा कि बहुत ही अच्छा, ठीक है, गवर्नर से मुझे बात करने दो। यस ऑफ कोर्स, उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन इन डूइंग। मिस्टर जैक्सन के जरिए ड्यूइंग तक वहाँ पे पहुँचा देंगे। होल्ड द लाइन अ मिनट, कुछ देर तक जो है आप लाइन को होल्ड करो, फ़ोन को। वॉज दिस अ सॉर्ट ऑफ थिंग द गवर्नर हैड फेयर। ये छोटे छोटे वस्तु जो है गवर्नमेंट को बहुत ही डरा रहा था कि अचानक से किसी का रिंग का आवाज़ हो रहा है, फ़ोन आ रहा है, कहीं ये फ़ोन कॉल जो है फेक तो नहीं, वॉज द फोन कॉल अ फेक, कि ये फ़ोन कॉल जो ये फेक तो नहीं है ना, कोई साजिश तो नहीं है ना इसमें। सम सिग्नल, ऐसा सिग्नल उसको लग रहा था। सम सीक्रेट मैसेज, क्या कुछ सीक्रेट मैसेज देना चाहता हो, बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली। वो कर के गवर्नर सोच रहा कि मैं इमीडिएटली जो इसको चेक करूँ। ही डायल द नंबर इन द एग्जामिनेशन बोर्ड, उसने जो है गवर्नर ने एग्जामिनेशन बोर्ड में नंबर डायल करता है। बट here dial number the examination board, but here only the staccato beeps on a lining guest। staccato beeps का मतलब होता है कभी हम लोग अगर किसी को कॉल कर रहे हैं और अगर वो दूसरे कॉल पे बिजी हो, लैंडलाइन नंबर हो, तो देखना एक बीप की आवाज़ आते हैं, बिजी ट्यून आते हैं, इसको कहते हैं स्टैकेटो बीप्स। ऐसे बीप्स की आवाज़ उसको सुनाई दे रहा था लाइन एंगेज्ड की। बट देन द लाइन वॉज एंगेज्ड, लेकिन यहाँ पे तो लाइन एंगेज्ड है। वॉज अ नेट, क्या है, येस नॉट वेरी इंटेलिजेंट। मैंने ऐसे ही करके बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी का काम नहीं किया, गवर्नर खुद ही खुद सोच रहा है। 2 minutes later he heard some whispered communication। 2 मिनट के बाद गवर्नर जो है कुछ फुसफुसाने की आवाज़ जेल के अंदर सुनता है। एंड द मैन मैकलरी बोर्ड्स है, मैकलरी जो है वो बहुत ही जोर से कह रहा है, विल ये प्लीज स्टॉप राइटिंग, वी विल, क्या तुम ऐसे लिखना बंद करोगे मिस्टर इवांस को मैकलरी कहता है। एंड द होल प्रेप्स देयर फॉर रीड जूम गोल्डन लॉयन, इसको है जो इसका उच्चारण जो होता है, इसका फ्रेज जो है तुम गलत बोल रहे हो, इसको जूम गोल्जियन लॉयन कहते हैं, नॉट जूम गोल्जनी लॉयन, ना कि जूम गोल्जनी लॉयन कहते हैं। आई विल रिपीट दैट, मैं आप तुमको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एक प्रोनाउंसिएशन था वो गलत कर रहा था, इसलिए उसको बार बार वो जो है मैकलरी जो है उसको स्ट्रिक्टली मतलब रिपीट कर रहा था। द गवर्नर लिसन्ड एंड स्माइल, गवर्नर ने सुना और हंसा। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6 months 6 forms, वो भी है जो 6 महीना जर्मन के जो है 6 क्लास तक ही पढ़ा है, 6 क्लास तक ही वहाँ पे पढ़ा है खुद। एंड ही रिमेम्बर्ड ऑल अबाउट द अरेंजमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव, जो एग्रीमेंट्स होते हैं एडजेक्टिव्स के, उसको इसके बारे में सब कुछ पता था। एंड सो डिड मैकलरी बाय अ साउंड ऑफ थिंग्स, लेकिन मैकलरी का जो साउंड था इसमें सोचने वाली बात थी जैसे फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन था बहुत ही अच्छा था। इट्स मोस्ट इम्प्रेसिव, मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव करने वाला इसका प्रोनाउंसिएशन था। बट व्हाट अबाउट इवांस, लेकिन इवांस का क्या, इसका प्रोनाउंसिएशन सुन के, मैकलरी का प्रोनाउंसिएशन सुन के गवर्नर का ऐसा लगता है नहीं इस आदमी को सब कुछ पता है और ग्रामर में तो इसको बहुत अच्छे से नॉलेज है। लेकिन इवांस का क्या, ये प्रोबेबली डिड नॉट नो व्हाट एन एडजेक्टिव वाज, उसको तो सही तरीके से पता भी नहीं होता है कि एडजेक्टिव क्या होता है। द फोन रैंग अगेन, फिर से फ़ोन की घंटी बजी। द मैजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होता है, जहाँ पे क्रिमिनल केसेस जाते हैं, जिसको हम लोग क्रिमिनल कोर्ट भी बोलते हैं, वो कोर्ट लोअर कोर्ट होते हैं जो। दे नीडेड अ प्रिजन वैन एंड द कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर, यहाँ से था जहाँ पे जो है प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए और एक प्रिजन वैन, मतलब जेल का 2 ऑफिसर चाहिए जेल के, और जेल के एक वैन चाहिए था। रिमांड का केस था। एंड विद इन 2 minutes, 2 मिनट्स में द गवर्नर वॉज वंडरिंग वेदर दैट कुड बी अ हॉक्स, गवर्नर फिर से घबराने लगा कि चाहे कुछ हो। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, उसने खुद भी अपना कहा नहीं इतना बुद्धू मत बन, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगिनिंग टू रन रायट, उसका जो सोचने का तरीका था कि कहीं इवांस वहाँ से भाग ना जाए। इवांस सब मतलब उसका दिमाग में सिर्फ इवांस ही चल रहा था कि इवांस ये ना करे, इवांस वो ना करे, इवांस सब बहाना मार रहे हैं, वो भाग जाएगा, सब उसका चाल है, ऐसा उसको लग रहा था गवर्नमेंट को।
मतलब हम किसी के बारे में ज़्यादा सोचते तो हमको ऐसा ही होता है. For the first quarter of an hour, Stephens had doubtfully prayed for the people and intervals on the minute or so, and after that, जो दरवाजे में जो पिप था, जो वो होल था, उसमें से स्टीफेंस जो है डाउटफुली अंदर देख रहा था एक एक मिनट के अंतर में. एट 10:45 10:45 हो रहा था. एवरीथिंग वॉज स्टिल एट ऑल राइट एज ही लुक्ड थ्रू द पिप. वो देख रहा था अंदर सब कुछ ठीक ही चल रहा है. वो जो छेद था पिप से उसमें. इट लुक फॉर 5 seconds नो मोर. वो ज़्यादा से 5-6 सेकेंड देख रहा था, उसके ज़्यादा नहीं देख रहा था. इट टुक फॉर 5 seconds नॉट मोर. इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम इवांस. और वो जो है उसका जो ध्यान था इवांस के ऊपर ही था. इवांस क्या कर रहा था? हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स. उसका जो पेन था वो लिप्स के अंदर दबा के रखा था. स्टार्टिंग स्टेट इन श्योरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर. और दरवाजे की तरफ देख रहा था ताकि उसको कोई प्रेरणा देने वाला मिल जाए कहीं पे भी. एंड ऑपोजिट ही मैकलेडी सिटेड स्लाइटली आस्कनी फॉर द टेबल नाउ. मैकलेडी जिसके थोड़ा सा मुंह स्लाइट मतलब मुंह थोड़ा सा घुमा के साइड में बैठा था टेबल में. हिज फेस अ सिम्प प्रोफाइल. उसका मुंह जो था थोड़ा टेढ़ा था. इसको सेमी प्रोफाइल बोलते हैं. हिज हेयर एज द स्टीफेंस एंड नोटिस इज अर्लियर. उसका जो हेयर था पहले स्टीफन नोट किया था, मतलब ठीक ढंग से नहीं कटा था, बहुत ही छोटा सा कट गया था. एमिट्रसली क्लिप्ड प्रीटी क्लोजली टू द स्कैल्प. ऐसा लग रहा था कि जो हमारे स्कैल्प होते, जो सर के जो चेहरा होते हैं उसमें उसके जो बाल छोटे छोटे करते. हिज आइज बिहाइंड द प्रिवेबल लेंसेज प्रेसिंग शॉर्ट स्लाइटली. उसके जो गोल्ड बहुत ही हाई पावर का चश्मा होता है गोल्ड फ्रेम वाले, ऐसा वो पहन के वो जो है द चर्च टाइम्स उसका जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ रहा था. हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड beneath द नैरो क्लिनिकल कॉलर. उसका जो राइट इंडेक्स फिंगर था, इंडेक्स फिंगर के बोलते थंब, और जो हमारे मिडिल फिंगर के बीच में जो फिंगर होते हैं उसका, वो जो था उसका कॉलर में था. जो चर्च के लोग होते हैं आप देख सकते हो, तो वो लोग अलग से कॉलर पहनते हैं गले में. उस कॉलर के अंदर उसका था. द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड. उसका जो नेल्स था बहुत ही साफ सुथरा. मैनिक्योर्ड का आप लोग जानते हो बहुत ही अच्छे ढंग से साफ सुथरे किए होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं. वैसा उसका नेल्स था. स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट बैक हेयर. और धीरे से वो जो है अपने कंधे को हिलाकर ठीक ब्लैक बियर्ड को, मतलब जो ब्लैक बियर्ड मतलब हमारे जो ठुड्डी होती है वहाँ पे हाथ दे के सोचना ऐसा. ठीक है. एट 10:50 AM 10:50 हो रहे थे. द रिसीवर क्लर्क टू लाइफ द गवर्नर रियलाइज्ड ही ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवेंट्स ऑफ फ्यू मिनट्स. फिर से जब घंटी बजी तब उसको याद है, बाकी तो गवर्नर भूल ही गया था इवांस के बारे में. इवांस प्लीज़ सर. अब इस पर धीरे से कहा सर प्लीज़. इवांस प्लीज़ सर लाउडर. फिर वो धीरे से बोला प्लीज़ सर, जोर से बोला. इवांस वुड यू माइंड इट टू पुट अ ब्लैंकेट राउंड मी. क्या आप कुछ बुरा तो नहीं मानोगे ना मैं अगर ब्लैंकेट ले लूँ मेरे आसपास. सोल्जर सर्स आई बीट फ्रैंकली इजंट इट साइलेंस. मुझे थोड़ा सा ठंड लगता है इसलिए मैं ये लेना चाहता हूँ. कुछ नहीं, मैकलेडी जवाब दिया. साइलेंस. इवांस दे आर वन ऑफ बंक यार सर. सर मुझे प्लीज़ यहाँ पे एक ब्लैंकेट चाहिए, मुझे ठंड लगती है. मैकलेडी बी क्विक अबाउट इट. ठीक है जाओ जल्दी से ले आओ. साइलेंस. फिर सब शांत हो गया. एट 10:50 AM 10:51 हो रहा था. स्टीफेंस वॉज मोर देन अ लिटिल सरप्राइज टू सी अ ग्रीन रेगुलेशन ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड इवांस सोल्जर्स. स्टीफेन ने जब देखा वो पीप से, तो उसने देखा कि वो जो ब्लैंकेट है उसके इवांस जो है अपने गले में अपने सोल्जर्स के साथ उसने जो है लगा के रखे. एंड ही फॉरवर्ड स्लाइडली एंड लुक्ड एट द एग्जामिन मोर क्लोजली. और जैसे जैसे जो है वो बहुत ही नज़दीकी से उसको देखने लगा. बट इवांस द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ. जो पेन था उसके लिप्स में ऐसे ही उसके दांत के अंदर से आधा निकल रहा था. बट स्टेयरिंग जस्ट अ फैकल्टी बिफोर ब्लैंकेट beneath ब्लैंकेट शुड स्टीफेंस रिपोर्ट द स्लाइड. वो ऐसा कर रहा है कहीं मैकलेडी को इसमें से कोई दम घुट के मार तो नहीं देगा ना ब्लैंकेट चला के. क्या इसके बारे में मुझे रिपोर्ट करना चाहिए. स्टीफेंस सोचने लगा. एनीथिंग एट ऑल. फिर से नहीं ऐसा कुछ नहीं करना. हैड नॉट जैक्सन सेड. जैक्सन को नहीं बोलना चाहिए.
ही लुक थ्रू द पीप होल 1 सेकेंड, फिर से वो जो है होल्स में देखा, एंड इवन एज अ देखा एंड इवन एज अ ही डिड ऑल्सो ही वंस पुल्ड अ डर्टी ब्लैंकेट, उसने जो देखा जो गंदा एक ब्लैंकेट था वो बहुत ही नज़दीकी से इवांस ओढ़ के रखा था। उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो अचानक से उसको और मैकलो को हमला ना कर दे। डोंट बी ट्रैप, नहीं ऐसा सोचना गलत होगा। देयर वॉज अ नेवर एनी संडे साइड एंड प्रिजन, ऐसा प्रिजन के अंदर वो कर ही नहीं सकता है। नो हेटिंग आइदर ड्यूरिंग द समर मंथ्स, यहाँ पे ठंड उसको लग रहा हुआ क्योंकि यहाँ पे कभी गर्मी होती नहीं है, ठंडी ज़्यादा होते हैं, यहाँ तक कि समर मंथ्स में भी। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली सम द सेल्स, और बहुत ही ठंडा वो लगता है, चिल मतलब एकदम ठंडा लगता है जेल के अंदर। स्टीफेंस डिसाइडेड टू रिवर्ट दिस अर्लियर एवरी मिनट, जैसे स्टीफन ने डिसाइड किया कि मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है उसको ऑब्जर्व करूँगा, देखूँगा। एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्लैट अक्रॉस द साइलेंस एंड गवर्नर्स ऑफिस। 11:20 हो रहा था, रिसीवर जो है क्लैट अक्रॉस गवर्नर का ऑफिस में। द मैक्लेडी इन्फॉर्म डिमांड्स दैट ओनली, मैक्लेडी जो है उसको रिमाइंड करवाया कि खाली 5 मिनट्स की देर है एग्ज़ाम ख़त्म होने में। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, एग्जामिनेशन जो था वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। बट समथिंग स्टिल रेनोवेट एनी वे क्विकली दिस गवर्नर्स माइंड, लेकिन गवर्नर के माइंड में तभी भी वो चिंता बढ़ता है। ही रीच्ड फॉर द फोन वंस, उसने फ़ोन के पास लिया। एट 11:20 AM जैक्सन साउटेड अलॉन्ग द कॉरिडोर टू स्टीफेंस, जैक्सन चिल्ला के कॉरिडोर में स्टीफेंस को कहा, द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विथ हिम, गवर्नर जो है तुमसे बात करना चाहता है। हरी मैन, जल्दी आओ। स्टीफेंस पिक्ड अप द फोन apprehensively and listened to the rapidly spoken orders. स्टीफन ने जो है जल्दी से झट से फ़ोन लिया और गवर्नर ने जो ऑर्डर दिया वो सुनने लगा। स्टीफन himself was to accompany McClary men to prison, states understood। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो जो मैक्लेडी है उसको को प्रिजन गेट तक तुमको छोड़ना है, समझ में आया। स्टीफेंस पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट डोर वाज लॉक्ड एंड इवन मैक्लेरी हैड लेफ्ट द सेल। जैसे ही मैक्लेरी बाहर है वैसे ही स्टीफन को इवेंट्स को जो है उसमें बंद कर देना है तुरंत ही, ये ध्यान रखना, समझा, ऐसा करके बनाना, अंडरस्टैंड। एट 11:25 AM द गवर्नर हेड द फाइनल एक्सचेंज, 11:25 को जाता गवर्नर ने फाइनल एक्सचेंज के बारे में सुना। सो स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर है यहाँ पे इवेंट्स का जो है हम लोग इवेंट्स ट्राइज वो लेवल एग्ज़ाम, इसका पार्ट 4 जो होता है वो पूरा हो रहा है। इसका नेक्स्ट 5 लेक्चर में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो बच्चों, ये चैप्टर में आपको आज एग्ज़ाम देते टाइम इवेंट्स का और मैक्लेडी का जो बातचीत हुआ वो, गवर्नर्स का जो थॉट था वो, और स्टीफेंस का जो एक्टिविटी था वो आपको मुझे लिख के बताना है होमवर्क में। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय और स्टे सेफ, स्टे होम।